फिर नवंबर दिसंबर में वैकेंसी देने की बातें टीचर की कही जा रही है और एस्टेट जिस तरीके से आनन फानन में लिया गया, तो ये सारी परिस्थितियां एक तरीके से क्रिएट हो रहा है कि एक सीन क्रिएट हो रहा है कि इलेक्शन से पहले अच्छी खासी वैकेंसी स्टेट में आपको देखने को मिल सकती है। छात्रों को अब निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा समय अब देने वाली गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये अपना आंकड़ों का खेल कर रही है और आंकड़े ये अपना पूरा कर लेंगे, आपको मौका नहीं मिल पाएगा। आपका 10 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से या किसी सब्जेक्ट से आपका पूछे या 50 क्वेश्चन पूछे, पढ़ना आपको ओवरऑल पूरा सिलेबस ही पड़ता है। एसएससी वगैरह तो इंग्लिश एक अलग से आपको अच्छा करना होगा, लेकिन वैकेंसी निसंदेह आपको देखने को मिलेगी। बिहार एसएससी +2 लेवल की वैकेंसी 10,000 प्लस पोस्ट वहाँ से वैकेंसी आना है। सचिवालय सहायक का भी दोबारा से वैकेंसी देने की बातें कही जा रही है। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में आप देख लीजिए 31,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस का प्रोसेस चल रहा है। बिहार दरोगा की वैकेंसी इसी महीने के लास्ट में आने की बातें कही जा रही है और फिर नवंबर दिसंबर में वैकेंसी देने की बातें टीचर की कही जा रही है और एस्टेट जिस तरीके से आनन फानन में लिया गया, तो ये सारी परिस्थितियां एक तरीके से क्रिएट हो रहा है कि एक सीन क्रिएट हो रहा है कि इलेक्शन से पहले अच्छी खासी वैकेंसी स्टेट में आपको देखने को मिल सकती है। छात्रों को हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। ये नहीं कि आप कमेंट करिएगा ऐसे ही टीचर बोलते रहते हैं, ऐसे ही माहौल बनते रहता है, नहीं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप देख रहे हैं कि हज़ारों में वैकेंसी निकलती है, लाखों में वैकेंसी निकलती है, करोड़ों में फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या होती है। तो निश्चित रूप से अगर अपना एक स्थान आपको पक्का करना है तो निसंदेह अभी से आपको लगना होगा, तभी जाकर के एक स्थान आप सुनिश्चित कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश में चुनाव और बहाली भर्ती जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अभी बता दें आपको कि 18 सितंबर से विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इस बात के लिए है कि देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की राह में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार कोई भी प्रस्ताव अगर लाती है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर देती है। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आने वाले अगले साल अप्रैल मई तक देश में और राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लिए जाए। ऐसे में चुनाव आने वाला है तो भर्तियों का क्या स्थिति रहेगा, सेंट्रल लेवल की भर्ती जो है उसको लेकर हम बात करेंगे। बिहार लेवल पर जो भर्ती होने वाली है उसमें भी क्या नई नई बहाली आ सकती है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर। सर, सबसे पहले शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप छात्रों को? सबसे पहले तो तमाम छात्रों को भी और आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिक्षा का उद्देश्य हमेशा अपनों के साथ साथ समाज और देश दोनों का हित प्रायोरिटी में होना चाहिए और इसी को लेकर के आगे बढ़ना भी चाहिए। तो इसी उद्देश्य और आशा के साथ, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि थोड़ा सा रिलेशन छात्र हों या शिक्षक हों के बीच में प्रगाढ़ता जो होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि कमी महसूस हमेशा से होता है। शिक्षक भी प्रोफेशनल हो गए हैं, छात्र भी जो एक मन में जो सम्मान की भावना होनी चाहिए, परंपरा कमजोर हो गई, थोड़ा सा कमजोर हुई है। तो इसमें निश्चित रूप से तमाम शिक्षक हों या छात्र हों, दोनों का अपना एक अलग रोल है। तो हमारा यही होगा कि जो पहले दोनों का रोल देखा जाता था, फिर से उसी पर लाने का प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। शिक्षकों के प्रति छात्रों में भी सम्मान की भावना जगे, तो उसके लिए छात्रों को भी एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। लेकिन सर आज छात्रों की सर पहली जो प्राथमिकता है वो शिक्षा से ज्यादा सर नौकरी की रह गई है। सर नौकरी पर ज्यादा फोकस है, खासकर से जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल या इंटर लेवल की पढ़ाई करने के बाद। सर वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रही हैं और चुनाव और भर्ती का सीधा संबंध हो गया है, चाहे देश केंद्र स्तर पर देखे राज्य स्तर पर देखे। सर केंद्र स्तर पर सबसे बड़ी बहाली सर रेलवे के द्वारा ली जाती है और इससे पहले भी देख ले सर मार्च 2019 में यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले 1,35,000 के आसपास बहालियां दी गई थी, जो कि 4 साल में पूरी हुई। इस बार भी सर क्या लग रहा है, सिचुएशन तो ऐसा बन रहा है कि अब आना चाहिए?
रेलवे के संदर्भ में तो आपकी बातें 100% सटीक है। पहले प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी, साल में कई वैकेंसी आती थी। धीरे-धीरे ये दायरा बढ़ा करके अब इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी में कन्वर्ट हो गई है। इस इलेक्शन से पहले आपको वैकेंसी आना है, फिर अगला इलेक्शन तक में उसको पूरा करना है। घुमा-फिरा कर के अभी रेलवे की यही स्थिति हो गई है। लेकिन अभी जो बात आप बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, तो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बातें अभी जस्ट पटल पे रखा गया है, तो हमको लगता है कि इनकी कोई भी बातें जो होती है पहले से एक प्लान वे में होता है। तो अगर बोल रहे हैं तो 99% आप होप रखें कि ये चीज़ संभव हो पाएगा। अगर ऐसा होता है तो मई में लोकसभा के साथ-साथ नेक्स्ट ईयर राज्यों का चुनाव भी देखने को मिल सकता है। तो वैसी परिस्थितियां में प्रश्न ये उठता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी जिसके लिए लाखों करोड़ों छात्र आशान्वित हमेशा रहते हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ना है? मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए इसका, और आगामी 6 महीने में सेंट्रल के साथ-साथ राज्य से भी अच्छी खासी वैकेंसी अब देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से पहले 10 लाख वैकेंसी की बातें कही गई, फिर बाद में स्टेट में बिहार स्टेट की अगर हम बात करें तो फिर 20 लाख वैकेंसी की बातें कही गई, और जिसका अभी एक आगाज़ हुआ, अभी आप देख रहे हैं कि 1,70,000 करीब बिहार टीचर की वैकेंसी निकाली गई, और फिर नवंबर-दिसंबर में वैकेंसी देने की बातें टीचर की कही जा रही है। और एस्टेट जिस तरीके से आनन-फानन में लिया गया, तो ये सारी परिस्थितियाँ एक तरीके से क्रिएट हो रहा है कि एक सीन क्रिएट हो रहा है कि इलेक्शन से पहले अच्छी खासी वैकेंसी स्टेट में आपको देखने को मिल सकती है। अभी अगर स्टेट की बात करें तो पहले रेलवे, बाद में हम आएँगे, पहले स्टेट की अगर हम बात करें तो बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल की वैकेंसी है। 10,000 प्लस पोस्ट वहाँ से वैकेंसी आना है। सचिवालय सहायक का भी दोबारा से वैकेंसी देने की बातें कही जा रही है। इसके अलावा अलग-अलग डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में आप देख लीजिए 21,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस का प्रोसेस चल रहा है। बिहार दरोगा की वैकेंसी इसी महीने के लास्ट में आने की बातें कही जा रही है, और भी पुलिस महकमे में और भी वैकेंसी आने की बातें हो रही है, और अलग-अलग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में आने की संभावना है। एसएससी जीडी का भी घोषणा हुआ है कि नवंबर में वैकेंसी दी जाएगी, वैसे एसएससी का पूरा कैलेंडर पहले से क्लियर है। और रेलवे का जहाँ तक सवाल है, दिसंबर जनवरी तक पहले भी संभावित था कि लगभग 2.5 लाख वैकेंसी, 2.5 लाख पोस्ट खाली है, तो उससे रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रायोरिटी जो है लोको पायलट, टेक्नीशियन, इसके अलावा जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ, एसआई, इसको इस पोस्ट ग्रुप डी इसको दिया जा रहा है, लेकिन अन्य पोस्ट की भी वैकेंसी संभावित है। तो छात्रों को हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। ये नहीं कि आप कमेंट करिएगा, ऐसे ही टीचर बोलते रहते हैं, ऐसे ही माहौल बनते रहता है, नहीं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप देख रहे हैं कि हज़ारों में वैकेंसी निकलती है, लाखों में वैकेंसी निकलती है, करोड़ों में फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या होती है। तो निश्चित रूप से अगर अपना एक स्थान आपको पक्का करना है, तो निसंदेह अभी से आपको लगना होगा, तभी जाकर के एक स्थान आप सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भराता है, तो अभी पिछला ही अगर हम रेलवे का उदाहरण आपको दें, 35,200 पोस्ट रेलवे एनटीपीसी की निकली थी। 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। रेलवे ग्रुप डी का 1,03,000 वैकेंसी निकली थी, और 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट जब तक मेहनत करके अपना लेवल को वहाँ तक नहीं पहुँचा लेंगे, तो कैसे रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। जी सर। एक चीज सर और है सर कि बिहार में अभी जो शिक्षक बहाली सर है 1,70,000 के आसपास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है सर। क्या लगता है सर 1 लाख और सर आ सकता है सर? क्या संभावनाएं तो पूरी बताई जा रही है, लिस्ट भी मंगवा लिया गया है, एसटीईटी भी लिया जा रहा है, तो उसमें सर आप किस रूप में उस परीक्षा को देख रहे हैं? क्या उसमें प्राइमरी के सीट कम रहेंगे और जो 6 to 8 ज़्यादा रहेंगे, 9th 10th 11th 12th, क्या इसका स्थिति होगा सर? मेरे ख्याल से तो जो आप संभावित बता रहे हैं कि प्राइमरी का सीट कम रह सकता है, तो निसंदेह अभी चूंकि प्राइमरी का लगभग 80,000 पोस्ट की बहाली हो रही है, तो मे बी कि इसका वैकेंसी कम हो, लेकिन 6 to 8 का संख्या ठीक ठाक रहेगा, और 9th 10th 11th 12th की भी वैकेंसी रहेगी, क्योंकि जिस आनन फानन में एस्टेट अभी कराया जा रहा है, 2 दिन 3 दिन बीच में गैप रख करके एग्जाम ले लिया गया है, तो स्टूडेंट के साथ तो नाइंसाफी हुआ है।
क्योंकि प्रॉपर वे में अगर कम्बिनेशन की ही हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे अभी भी देखिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इलेक्शन के कारण ही सही, लेकिन वैकेंसी निसंदेह आपको देखने को मिलेगी। और सर आनंद फानंद की बात कर रहे हैं सर, तो आपने बताया 10,000 के आसपास +2 जो है इंटर लेवल जो बीएसएससी का है, सचिवालय सहायक है, क्या सर इसको भी आनंद फानंद में लिया जा सकता है? उसके लिए छात्रों को तैयार रहना होगा क्या सर? छात्रों को अब निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा समय अब देने वाली गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये अपना आंकड़ों का खेल कर रही है, और आंकड़े ये अपना पूरा कर लेंगे, आपको मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूरी तरीके से आपको पहले से तैयार रहना ही होगा। सर एक और अंतिम प्रश्न है सर, लगभग जितना आप परीक्षा का नाम लिए लगभग सबका स्वरूप देखा जाए तो बहुत अधिक स्तर तक एक ही है सर। क्या कहेंगे पढ़ने के लिए सर? क्या किन किताबों का अध्ययन करने के लिए कहेंगे? अभी से ही कहेंगे, क्योंकि परीक्षा तो कभी भी लिया जा सकता है जिस तरह लिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि जितना भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, लगभग पढ़ाई कमोबेश वही चीज़ करना होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन अलग-अलग जगह होता है। आपका 10 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से या किसी सब्जेक्ट से आपका पूछे या 50 क्वेश्चन पूछे, पढ़ना आपको ओवरऑल पूरा सिलेबस ही पड़ता है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे, जैसे हम बताएं कि बिहार एसएससी +2 लेवल, उसका 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 50% वेटेज मैथ रीजनिंग मिला के होता है, 50% जीएस सेक्शन का होता है। अगर अलग-अलग व्याख्या की जाए तो 25 क्वेश्चन जीएस में आपका साइंस से, और 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब मिला करके होता है। लेकिन उधर 25 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक सेक्शन से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से होता है। वहीं अगर बिहार दरोगा की आप बात करेंगे तो 80% क्वेश्चन, मोर देन 80% क्वेश्चन जीएस सेक्शन से रहेगा, कमोबेश क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रहेगा। यही बात अब बिहार पुलिस के संदर्भ में बात करते हैं तो 80% जीएस सेक्शन से रहता है, 20% में हिंदी, इंग्लिश और मैथ मिला करके आपका रहता है। तो कमोबेश स्थिति वही है, पढ़ना आपको वही सारा कुछ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन रहेगा। इसलिए जो भी बातें हम बोले हैं जीएस, मैथ, रीजनिंग, इसको आप बहुत अच्छा कर लें। अगर आप सेंट्रल का भी इलेक्शन एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी वगैरह, तो इंग्लिश एक अलग से आपको अच्छा करना होगा, बाकी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिविल कोर्ट सर इस साल होगा कि नहीं सर? क्या लगता है वो सिविल कोर्ट का परीक्षा जो है वो इस चुनाव में भी उसका पार लग पाएगा या लटका ही रहेगा सर? एक्चुअली में सिविल कोर्ट पिछले 1 साल से चर्चा पे चर्चा में है कि अब इसका एग्जाम होगा, अब इसका एग्जाम होगा, लेकिन कुछ भी इसका एक्चुअल स्थिति पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट आया, वो अपना पीटी मैन सब करवा लिया, लेकिन ये अभी अधर में ही लटका हुआ है। सुन रहे हैं कि अब मीटिंग इसका होगा, अब मीटिंग होगा, लेकिन अभी तक क्लियरिटी मेरे ख्याल से नहीं दिख रही है। तो नवीन सर थे और इन्होंने बताया शिक्षक दिवस है और छात्रों को कहा है कि तैयारी आप बनाए रखें, चुनावी साल है, चुनावी साल आने वाला है, तो बहाली जो है वो तेज रफ्तार में होगी और हो सकता है कि आपको समय भी कम दिया जाए, खासकर बिहार के रेफरेंस में। तो तैयारी में आप लगे रहें, वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है, चल रही है परीक्षा प्रक्रिया, इसको लेकर भी तैयारी करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।